बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ द कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा कि हमारा कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे कैसे डिफरेंट किस्म के लेवल से गुजरता है। इसमें एक चीज़ हमारे पास आ रही है जी, जिसमें सबसे पहली चीज़ है अगली चीज़ जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग। हायरिंग से मुराद ये होता है जी, आपने सूटेबल लोगों को या सूटेबल स्टाफ को हायर करना होता है, जिसमें आप उन्हें इन्वाइट करते हैं डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो जब आपने स्टाफ को हायर करना है तो आपने ये देखना है, या लोगों को अगर आपने हायर करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये देखना है कि क्या वो क्वालिफाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या उस रेट के अकॉर्डिंग वो सेटल भी हो जाएंगे, क्या उनके पास वर्क फोर्स है, क्या उनके पास मटेरियल, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। हायरिंग के बाद वो ये कहता है, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अमाउंट्स वगैरह देखनी है कि क्या उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका बंदा मान जाएगा कि नहीं मानेगा। टाइम एंड मटेरियल की बात कर रहे थे, जब भी आपने हायर करना लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो सबसे पहले टाइम के बारे में उनको क्लियर करें कि कितने टाइम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना है उन लोगों के साथ। मतलब कि लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है, 1 साल या 5 साल या 10 साल के लिए। मटेरियल से मुराद ये होता है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स आप उसको प्रोवाइड करें, जैसे उसकी प्राइस कितनी होगी, आपने अभी मैक्सिमम पेमेंट कितनी करनी है, बाद में कितनी करेंगे, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, क्या क्या ऑनरशिप, क्या क्या राइट्स हैं उसके अंदर। ये सारी का सारा जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं आपने मटेरियल की शक्ल में उस बंदे को प्रोवाइड करना है, ताकि उसको काम करते हुए प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जी। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करना है या इनवाइट करना है या उसको हायर करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले कंसल्ट करते हैं किसी भी वकील के साथ या ऐसे उस बंदे के साथ जो कि इसके लिए क्वालिफाई किया गया होता है, ताकि वो आपको ये बात बता सके कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, लोगों को हायर करना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी शिकें रखनी है या कौन कौन सी ऐसी बातें रखनी है जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द लाइबिलिटी फॉर द डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर है जी। अगर गलती से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे चले गए हैं क्लाइंट को सप्लायर की तरफ से जो कि डिफेक्टिव थे, उस कंडीशन में लॉ आपको क्या कहता है? लॉ कहता है जी, आप जनाब क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने किए, आप उसकी फ़िटनेस चेक कर लें कि क्या जो भी गुड्स वगैरह आपने आगे प्रोवाइड करनी है या आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बातें हैं, क्या उनका फिटनेस लेवल बरकरार है। उसके बाद आप उसकी अपीयरेंस देखें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपीयर हो रही हैं कि नहीं हो रही। फ्रीडम फ्रॉम माइनर डिफेक्ट्स, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट किस्म के जो डिफेक्ट्स होते हैं मतलब उससे बचा हुआ है। अक्सर होता है ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें साइन रह जाता है, अंगूठा रह जाता है, पार्टीज़ के नेम नहीं होते, उनका CNIC कार्ड नंबर वगैरह नहीं गिवन होता। तो क्या इस किस्म के जो डिफेक्ट्स हैं उनसे आप बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए। सेफ्टी, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट सेफ़ है, कि किसी फ्रॉडिया के हाथों नहीं चढ़ गए आप। ड्यूरेबिलिटी, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ड्यूरेबल है भी है, आप उस पर रिलाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने उस वक्त देखनी है कि अगर इन केस ऑफ डिफेक्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहता है जी यहाँ पे एक्सक्लेशन ऑफ लाइबिलिटी। एक्सक्लेशन ऑफ लाइबिलिटी में आपने ये देखना है कि ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे दोनों पार्टीज़ के ऊपर जो लाइबिलिटी लगती है उससे आप बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता या कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो दूसरी पार्टी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, चाहे वो सप्लायर है चाहे वो आपका क्लाइंट है। अगर क्लाइंट की गलती है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, टूट गया, तो उसमें सप्लायर की कोई मिस्टेक नहीं। अगर सप्लायर की गलती है तो उसमें क्लाइंट की कोई मिस्टेक नहीं। सो इट वाज द कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम जो है कैसे अपनी लाइबिलिटीज़ से अपने लोगों को बचा रहे होते हैं, या लाइबिलिटीज़ उनसे उसके ऊपर इम्पोज नहीं होती। सो ये बेटे चैप्टर का लास्ट जो था अपना एक पार्ट था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस पूरे के पूरे PDF फाइल को मैं शेयर कर दूँ, या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चीज़ें दे दूँ, ताकि आपको करते हुए प्रॉब्लम ना आए, डाउनलोड करते हुए प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, दूसरों से भी करवाएं, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।